हो सकती है, ऐसा हमारा मानना है। उसका कारण ऐसा है कि लगभग आधा हिंदुस्तान हिंदी बोल रहा है। हिंदी की देवनागरी मराठी से भी कितनी जुड़ती है, और हम उसके लिए ओपन। अगर हमें कोई बताए कि महाराष्ट्र में हिंदी नहीं, हमें ये भाषा तीसरी भाषा चाहिए, तो उसके ऊपर भी विचार हो सकता है। बताए तो सही, राजनीति की करे। ठीक है, जवाब देंगे जरा कांबले साहब। कांबले साहब, बहुत सारे काउंटर क्वेश्चंस आपके लिए आए, उनका भी जवाब दीजिएगा, और जो पाठक जी कह रहे हैं उस पर भी आप जवाब देना चाहते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना समझना चाहती हूँ कि अगर भाषा एक लैंग्वेज, सर हमारी पहचान है, पूर्णिमा जी हमारी पहचान अगर भाषा है, तो वो हमारी पहचान राजनीति का हथियार क्यों बनाई जा रही है स्पेसिफिकली आपके लिए? पूर्णिमा जी, मुझे प्रेम कुमार जी का वक्तव्य बहुत अच्छा लगा। मुझे उसने बहुत अच्छा विश्लेषण किया है, और विश्वा पाठक साहब के पास इसके जवाब नहीं है। अब यहाँ पर आप 3 लैंग्वेज की बात कर रही है, तो जो 11 स्टेट जो है हिंदी स्पीकिंग, वहां पर तीसरी लैंग्वेज कौन सी रहेगी? सवाल एक, मेरे इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। नहीं, उन्होंने पूछ लिया, यहाँ पर सियासत की बात नहीं है। पाठक जी से लिया, बोला नहीं, यहाँ पर सियासत की बात नहीं है। आप जो बार बार कहते हैं ये सियासत की राजनीति है, नहीं। देखिए, सियासत की अपनी एक भाषा होती है। प्रेम कुमार जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया, और मैं इससे सहमत हूँ। हर मुद्दे पर सियासत होती है, हर मुद्दे पर सियासत। और 2014 के बाद ही ये सवाल उठे क्या कि एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेशन करे। अरे तिलक साहब, हमारे लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र से थे, वहां पर जो भी अदर नेता थे वो कहां से थे? तो ये कैसे हम लोग, जब हम स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े तो हमारे कम्युनिकेशन हुआ ना। तो 2014 के बाद ये दूसरा स्वतंत्र हुआ क्या? दूसरी बार स्वतंत्र मिला है। यहाँ पर कैसे कम्युनिकेशन होता है? नहीं, भाषा के नाम पर नेशनल सर एजुकेशन पॉलिसी आप थोप रहे हो। नहीं, मेरे सवाल के जवाब आप पाठक साहब देंगे। भाषा के नाम मेरे पर सवाल के पाठक साहब बिल्कुल वही देंगे, लेकिन भाषा के नाम पर जिस तरीके का रवैया है मनसे का, वो तो सर तोड़ने की राजनीति है ना। मतलब भारत देश में तोड़ने की राजनीति, भाषा के नाम पर जो हमारी पहचान है, जिसका सम्मान होना चाहिए। भाषा है ना, ये भाषा हमारी पहचान होती है। आप देखिए, यहाँ पर राजस्थानी भाषा है, हरियाणी भाषा है, कि जिनको लिपि नहीं है लेकिन वो भाषा है। वहां पर आज हिंदी बोली जाती है, वो अपनी भाषा भूल गए। ये आपको सत्यता को स्वीकारना पड़ेगा। अरे तो महाराष्ट्र में मराठी हम हमारी भूल भाषा गए मानते हैं क्या लोग? हमारी भाषा अभिजात महाराष्ट्र में मराठी भूल गए हैं क्या लोग? या बच्चे जब 1 से 5वीं तक मराठी भाषा प्राइमरी लैंग्वेज के तौर पर पढ़ेंगे तो कैसे भूल जाएंगे सर? कि जो 11 स्टेट है इंग्लिश स्पीकिंग, वहां पर तीसरी लैंग्वेज कौन सी है? प्लीज सवाल मेरे नॉलेज के लिए बताइए। सर पूछ लिया वो सवाल पूछ लिया गया है, शायद आपने सुना नहीं। पाठक जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा डिमांड ये रहेंगे कि भारतीय भाषा तीसरी भाषा हो। लेकिन मैं एमएनएस को पूछना चाहता हूँ कि वो अंग्रेजी को क्यों विरोध करते हैं, हिंदी को क्यों विरोध करते हो? 3 भाषा में से अंग्रेजी भी। मेरी बात सुनिए, भाषा को हमारे बहुत अंग्रेजी का आधार लेते हो तो आपका कोई इसके आगे से अंग्रेजी में बात नहीं करेगा। अंग्रेजी आपको विश्व स्तरीय भाषा हमने 1953 में स्वीकार की थी, हुलाल साहब ने बोल दिया, बराबर है। आप यहाँ एक बात बताइए ना, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप अंग्रेजी की तरफ मत जाइए, ना तो देवेंद्र फडणवीस साहब का जो स्टेटमेंट है उसकी तरफ न जाइए। मुझे बताइए, आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में ये जो 11 स्टेट हिंदी स्पीकिंग है, वहां पर तीसरी लैंग्वेज कौन सी रहेगी? मेरे नॉलेज के लिए बताइए, ताकि मैं हमारे लोगों को बता सकूं। हर राज्य अपनी तीसरी लैंग्वेज सिलेक्ट करेगा और वो हिंदुस्तानी लैंग्वेज रहेगी, इतना मैं आपको बता सकता हूँ। वो महाराष्ट्र का प्रवक्ता करके उत्तर मराठी सिलेक्ट करिए। ये मैं नहीं बता सकता। आप यहाँ पर 11 स्टेट है ना, उनको मराठी सिखाइए, मराठी भी हो सकती है। महाराष्ट्र की तरफ तो उनके पास एक लैंग्वेज हो सकती है, मराठी भी हो सकती है। सर आप अपने स्टेट के लिए तो मांग रख ही सकते हैं ना। आनंद आएगा सर, आप अपने स्टेट के लिए मांग रखिए ना, बाकी के स्टेट वाले अपने स्टेट के लिए मांग रखेंगे। वो तो कह रहे हैं दीजिए सुझाव, तीसरी भाषा कौन सी होनी चाहिए। हिंदी भाषी राज्यों के लिए भी वो तीसरी भाषा के लिए विकल्प पूछ रहे हैं कि बताइए क्या होनी चाहिए। सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार हैं। तो आप महाराष्ट्र की बात कर सकते हैं, बताइए ना तीसरी भाषा फिर कौन सी चाहिए आपको सर? फ्रेंच चाहिए, जापानीज चाहिए, जर्मन चाहिए, बताइए कौन सी चाहिए। हिंदी भाषा का तो आप विरोध करेंगे फॉर श्योर। नहीं, हिंदी भाषा का हमने विरोध अगर करना था तो 5वीं कक्षा से हमारे पर हिंदी चलती है। पहली कक्षा से हिंदी, हम इसके लिए विरोध कर रहे हैं। वैकल्पिक भाषा रखे ना, इसको विकल्प रखिए। हमने यहाँ पर हिंदी का विरोध करते तो मैंने भी हिंदी पढ़ी है, लेकिन 5वीं कक्षा से 10वीं तक पढ़ी है। पहली भाषा से 3 भाषा सीखना है
तो आप क्या विज्ञान नहीं सिखाएंगे, सर, आप या तो मैथमेटिक्स नहीं आपको- सिखाएंगे, या जो कि तो- जरूरी है। या तो सर अगर ऐसा लगता है कि आपको हिंदी को राष्ट्रभाषा बाकी सब बनानी है नासमझ और लगते इसके हैं। लिए ये अगर ऐसा आपके लगता है कंसेप्ट कामले चल रहे हैं साहब तो कि कहीं ना आप कहीं ये सब गलत है। चीजों को शुगर कोट करके जिस तरीके ये से कहीं ना पेश कहीं कर गलत रहे है। हैं, अगर आपको लगता आपको है हिंदी बाकी को के सारे लोग राष्ट्रभाषा ना बनानी है, समझ हैं। इसके लिए इस तरह किसी का को ये नहीं अगर समझ कोई में ये आ चल रहा रहा है कि ना, मनसे क्या कर रही कारस्थान है, चल रहा है, तो राज ये ठाकरे गलत है। क्या कर रहे हैं, किसी को ये नहीं समझ में आ रहा। आपको ऐसा लगता है सर, हम समझदार हैं, बाकी सब बेवकूफ हैं, किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा। द्विवेदी साहब 30 सेकंड्स रखूंगी। द्विवेदी साहब, सर इस डिबेट में मैंने देख लिया मनसे का हालत, मनसे ना विरोध कर पा रही है ना पक्ष में आ पा रही है। सर अभी आपने इनकी भाषा सुनी अरे द्विवेदी जी, कि आप 5 से अपना 10 तक देखिए। मैंने पढ़ी हिंदी। तो 30 नहीं विरोध सेकंड्स कर पा रखेंगे रहे, ना द्विवेदी पक्ष जी के कर लिए। पा रहे। और दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में महिला की मृत्यु हो जाती है तो इस तरह की जो राज्य चल रही सरकार चल रही है उसका एडमिशन तक नहीं हो पाता, उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है? ये न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक बंद हो गई, कम से कम 10 लाख इसमें वो उनके हमारे ठीक है। वहां के वो होंगे जमा करता, उनको पैसा 6 महीने पैसा कैसे मिलेगा? इसकी कोई घोषणा सरकार ने नहीं की। ठीक है। भाई कोई बैंक बंद की है रिजर्व बैंक ने, तो ये भी बताइए ठीक ना है सर। जो पैसा कैसे शेख साहब, निकालेंगे, शेख साहब, कैसे क्या सर करेंगे? सर थोड़ा समय लिमिटेड है, इसीलिए आपको टोका मैंने। शेख साहब 30 सेकंड्स रख रही हूँ। पूर्णिमा जी बोलिए। सर शेख साहब, मैं वही समझना चाहती हूँ कि राजनीतिक मजबूरी तो यूं ही चलती रहेगी, फिर विरोध होता रहेगा, वही माहौल जो कुछ सालों पहले महाराष्ट्र में देखने को मिलता था, फिर से उसकी जमीन तैयार की जा रही है। फिर तो देखिए मुद्दा नहीं है, मुद्दा अगर राज ठाकरे के पास होता तो उनके विधायक चुन के आते थे, उनके जो सारे लोग आज एमपी चुन के आते थे। लेकिन क्या है, एक मुद्दा जो इलेक्शन आता तो उस टाइम कहीं ना कहीं चुन के कहीं ना कहीं इस मुद्दे पे उस मुद्दे पे चलते हैं। मुद्दा नहीं है। राज साहब ठाकरे के पार्टी के सभी लोग जो है अभी और उन्हें मेहनत करने की जरूरत है सरकार में आने के लिए। और ये इस तरह की जो अशांति फैलाने वाला मारपीट करेगा, किसी को भी जबरन कुछ वरिष्ठ नेता ठीक है, लेकिन जो छुड़भैया नेता जो है, जो उनके नाम से जो गलत इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, वो लोग के पास पोस्ट होता भी नहीं है, ऐसा मैं जानता हूँ। वो लोग भी ज्वाइंट होकर कहीं ना कहीं लोगों को हैरेसमेंट परेशान करता, तो उससे उनका ही जो पार्टी का नाम खराब हो रहा है। और ये इस तरह की चीजें करना नहीं चाहिए। और सरकार जो है हमेशा लोगों के साथ है, चाहे मराठी हो, परप्रांतीय हो, देश के अंदर वो इंसान हो, इंसान के साथ में हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास, मोदी जी की सरकार सबके साथ है। पूरे देश के जो जनता ने मोदी जी को चुना है और हम मोदी जी के अमित शाह से समझे। होलियालकर साहब जल्दी से। पूर्णिमा जी, अभी इतने जोर से बीजेपी और एनसीपी प्रवक्ता साहब बोल रहे थे, मेरे मित्र, मैं पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र के उद्योग धंधा गुजरात चले गए, तभी इनके चुपचाप क्यों बैठे थे? हाँ, वेदांता हो, स्टील कंपनी हो, मेडिकल कंपनी हो, कितने 20-25 कंपनी चले गए, क्या बात कर रहे हैं? इसका कोई लेना देना नहीं है। महंगाई चरण पर है, उस बारे में बात नहीं है। लाड़की बहन योजना इन लोगों ने फ्रॉड करके, चीटिंग करके, आज शिरडी में देखिए 7,000 वोटिंग उधर एक ही बिल्डिंग में वोटिंग हुआ है। हम इलेक्शन कमिश्नर को, आयुक्त कमिश्नर को हम पूरा स्टेटस मांग रहे हैं। 3 बार जाके आया हमारा नेता एलओपी राहुल गांधी जी ने खुद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस में जाके बात किया। ये लोग फ्रॉड करके महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का हत्या किया है। आज देखिए भीड़ का इंस्पेक्टर को अरेस्ट किया, उन्होंने बोला मेरे को 10 लाख रुपए दिए मशीन मैनेज करने के लिए, और खुद पुलिस इंस्पेक्टर ने बोला है उसको अरेस्ट किया है, 3 दिन उसको ये किया है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, यही नरेंद्र मोदी जी क्या बोला था अजीत दादा के बारे में? बात को दूसरा दिन डिप्टी सीएम बनाया, इधर एकनाथ शिंदे साहब को इन्होंने पूरी तरह से उनके नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा, उनको सीएम नहीं बनाया, उनके साथ एकनाथ शिंदे साथ खेला हो गया। एकनाथ शिंदे जी का पार्टी तोड़ने का तय किया, एकनाथ शिंदे जी पार्टी तोड़ने के तय किया इन लोगों ने। उदय सावंत के नीचे 22 एमएलए को तोड़ दिया। सर अदरवाइज निकाल लीजिएगा सर, बाकी की बातें अदरवाइज कर लीजिएगा सर। बाकी की आपकी नाराजगी है बहुत सारी चीजों को लेकर, उसको अदरवाइज कर लीजिएगा। लेकिन कम से कम भाषा के नाम पर विरोध और उसे सियासी हथियार बनाना तो वाजिब कहीं से भी नहीं हो सकता है। उसे सियासी हथियार बनाना तो कहीं से भी वाजिब नहीं हो सकता है। उसका सम्मान होना चाहिए, वो भाषा कोई भी हो। ना यहाँ पर मराठी का कोई अपमान कर रहा है और ना ही हिंदी का किसी को अपमान करना चाहिए, ना उनको हिंदी का अपमान करने का अधिकार है।
बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास पाठक जी, हुलियालकर साहब, शेख साहब आपका भी शुक्रिया, संजय द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े थे, साथ ही कामले साहब भी हमारे साथ थे, प्रेम सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।